एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था। उसके पिता का नाम रामू था और माता का नाम राधा। रामू और राधा बहुत मेहनती और ईमानदार थे। वे दिन भर कड़ड़ी मेहनत करते और अपने छोटे से खेत में फसल उगाने का काम करते थे। वे जितने भी पैसे कमाते थे उन्हें बचाकर उनके बच्चों की पढ़ाई और भविष्य की चिंता करते थे। रामू और राधा के दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम राजू और बेटी का नाम मीना था। राजू बहुत पढ़ाई में तेज था और स्कूल में उनके अध्ययन के बहुत अच्छे नतीजे आते थे। मीना भी बहुत चतुर और समझदार थी। वह भी अच्छे अंक प्राप्त करती और अपने भाई की मदद करती। एक दिन रामू और राधा ने अपने बच्चों को बुलाया और उनसे कहा, बच्चों, हमारा ध्यान रखना कि आपकी पढ़ाई और सीखने में बहुत शक्ति है। जब तक आप अध्ययन करते हो आपका ज्ञान और समृद्धि बढ़ता जाएगा। राजू और मीना यह समझ गए कि उनके माता पिता ने उन्हें एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। उन्होंने सोचा कि वे इस संदेश को अपने जीवन में अमल करेंगे। एक दिन एक यात्री उनके गांव में आया और रामू और राधा ने उन्हें अपने घर में मेहमान बुलाया। यात्री ने राजू और मीना को देखा और उनकी पढ़ाई के बारे में सुनकर बहुत प्रशंसा की। उन्होंने कहा, तुम्हारी पढ़ाई में तुम्हारे जीवन में सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। तुम बहुत मेहनत कर रहे हो और मुझे गर्व है कि मैंने तुम्हें यहां पाया है। राजू और मीना ने अपने माता पिता के चरणों में शुक्रिया व्यक्त किया और वे यात्री के साथ बहस करने लगे। यात्री ने उन्हें कई रोचक कहानियां सुनाई और उन्हें अच्छे और बुरे कर्मों के बारे में समझाया। राजू और मीना ने यह समझा कि अच्छा कर्म करना और सदव्रत रहना उनके व्यक्तित्व और समय की नजरिए को प्रभावित करता है। उन्होंने यात्री से पूछा, कृपया हमें और सीख दीजिए, कैसे हम बेहतर व्यक्ति बन सकते हैं। यात्री ने उन्हें एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है। एक राजा था जिसके पास बहुत सारे खजाने थे। उसकी सेना बहुत शक्तिशाली थी और उसे राज्य में सबसे अच्छे और बुद्धिमान मंत्री मिले थे। राजा के पास एक अद्वितीय मोती था जिसकी खासियत थी कि जो भी इसे देखता वह अपने दिल की इच्छा को पूरा कर सकता था। एक दिन एक अज्ञात व्यक्ति राजा के दरबार में आया और मोती को देखते ही उसकी निगाहें आकर्षित हो गईं। वह मोती को लेना चाहता था। राजा ने कहा, अगर तुम इस मोती को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें इसके लिए यह 4 मशवरे मानने होंगे। व्यक्ति ने राजा के कहे गए मशवरों को माना और राजा ने मोती को उसे सौंप दिया। जैसे ही व्यक्ति ने मोती को पकड़ा उसके हाथों में बहुत सारे और भी मोतियां आ गईं। राजा ने कहा, यह तुम्हें इसलिए मिली क्योंकि तुमने अपने वचन का पालन किया। तुमने मेरे मशवरों को माना और यही कारण है कि तुम्हें बहुत सारे मोतियां मिली। इससे तुम्हें एक महत्वपूर्ण सबक सीखना चाहिए। जब तक तुम वचनबद्ध रहोगे और नीतिमान और सच्चाई के साथ कार्य करोगे तब तक तुम्हारी सफलता का कोई आवाज नहीं रोक सकता। राजू और मीना ने यह कहानी सुनकर बहुत प्रभावित हुए। वे यह समझ गए कि सीखने के लिए बहुत से मौके होते हैं और सभी मौके से कुछ नया सीखना चाहिए। उन्होंने निश्चय किया कि वे हर दिन नई चीजें सीखेंगे और सदैव ईमानदार रहेंगे। समय बीत गया और राजू और मीना बड़े हो गए। उनकी पढ़ाई में बहुत सफलता मिली और उन्होंने एक अच्छी नौकरी प्राप्त की। वे आगे बढ़े और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कठिनाइयों का सामना करने लगे। उन्होंने यह सीखा कि संघर्षों से घबराने की जगह उन्हें चुनौतियों का सामना करना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। एक दिन राजू और मीना की नौकरी पर एक बड़ी चुनौती आई। उन्हें काम की अत्यधिक दबाव के कारण दिमागी तनाव हो गया। वे बहुत परेशान हो गए और सोचने लगे कि क्या करें। उन्होंने यात्री की सीख याद की और सोचा कि यह चुनौती उन्हें सीखने और अपनी क्षमताओं को मजबूत करने का एक मौका है। वे अपनी मानसिकता को स्थिर रखने के लिए मेधावी तकनीकें अपनाने लगे और स्वयं को मजबूत करने के लिए नियमित ध्यान अभ्यास करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने अपने काम में सुधार देखा और उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद मिली। उन्होंने अपने प्रशंसकों का आदर्श बनाने के लिए अच्छे संबंध बनाए रखने की कला सीखी और आगे बढ़ते रहे। कुछ समय बाद राजू और मीना ने अपने आप को बड़े उद्योगपतियों में बदलते हुए देखा। वे अपने सपनों को पूरा कर चुके थे और अब वे दूसरों की मदद करने का सोच रहे थे। राजू और मीना ने अपने आप में और अपने जीवन में सुधार देखा और उन्होंने अपनी सफलता के लिए अपने माता पिता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने समझा कि जीवन में सफलता का मतलब न केवल अपनी खुशी और अच्छे कर्मों से है, बल्कि यह भी है कि हम दूसरों की मदद करें और सामाजिक उपयोगिता प्रदान करें। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए, सच्चाई और नैतिकता का पालन करना चाहिए और हमेशा
सीखने के लिए खुले रहना चाहिए। हमें दूसरों की मदद करना और समाज के लिए उपयोगी होने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह से हम न केवल अपने व्यक्तित्व को विकसित करते हैं, बल्कि हम समाज के विकास के लिए भी योगदान देते हैं। इस कहानी से हमें एक महत्वपूर्ण संदेश मिलता है। हमें अपने जीवन में सदैव सीखते रहना चाहिए, अपने दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की कला सीखनी चाहिए और समाज की सेवा करने का इरादा रखना चाहिए। इस तरह से हम व्यक्तिगत और सामाजिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को एक सार्थक और परमानंदपूर्ण रूप दे सकते हैं। इस कहानी को सुनकर राजू और मीना अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सक्रिय हो गए। उन्होंने सदैव सीखने की आदत बनाई, अच्छे कर्मों को प्रदर्शित करने का प्रयास किया और दूसरों की मदद करने के लिए समर्पित हो गए। उन्होंने जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त की और उनकी खुशहाली और समृद्धि की उच्चता को प्राप्त किया। इस तरह से यह कहानी हमें व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांतों को सिखाती है और हमें समझाती है कि बच्चों को शिक्षा, नैतिकता और समाज सेवा के महत्व को समझाना आवश्यक है। जब हम अपने जीवन में इन सिद्धांतों का पालन करते हैं, तब हम स्वयं को और समाज को सुखी, सफल और उत्कृष्ट बना सकते हैं। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा लें। धन्यवाद।